फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे एंड स्पेंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, बिकॉज यहाँ से हमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं पेपर में देखने को मिलते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे के कॉन्सेप्ट्स हो गए, टाइपिफिकेशंस हो गए, कोट हो गए, टर्मिनोलॉजीज हो गया, स्पेंसर का टाइपिफिकेशन हो गया और कोट हो गया, जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले हमारे पास है कि इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजीज ओरिजिन, कि ये शुरू ही क्यों हुआ, कि वाई सोशोलॉजी इमर्ज्ड व्हेन इट डिड फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। क्वेश्चन क्या था, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या था कि रिलीजन है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो पास ऑन होते रहे, है ना, और हमारे पास जो है एक प्रॉपर सोसाइटी बनता रहा। हमारे पास यही एक आंसर था कि धर्म से बना है, कस्टम से है, ट्रेडिशन से है, चलता ही आ रहा है, तो यही होगा इसका आंसर, है ना। पर मॉडर्न सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी जो यूरोप में हमारे पास शुरू होता है, जो हमारे सुगंधा मैम के गाइड हैं, गाइड थे रंजीत सर, उनका बेटा है, वो यूरोप में स्टडी कर रहा है इसी के ऊपर कि सोशोलॉजी का जो ओरिजिनेट है वो कैसे हुआ है, जो कैसे शुरू हुआ है, उसकी जो हिस्ट्री है उस पर वो काम कर रहे हैं। तो मॉडर्न सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ सोसाइटी बिगेन इन यूरोप इन द लेट 18th सेंचुरी, जहाँ पे हमें 3 ग्रेट अपहेवल्स देखने को मिले। फर्स्ट इज अ इनलाइटमेंट, कि क्यों, कब, क्या, कैसे, वाई, मतलब जो हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उस पर क्वेश्चन पुट करे गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया 1789 में, और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, जहाँ पे हमें न्यू इकोनॉमिक एंड अर्बन लाइफ को देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दिस अपहेवल्स ब्रोक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो हम सोच रहे थे कि यही तो तरीका है जिंदगी जीने का, वो चीज़ें ब्रेक हुई और हमारे पास एक नया सिस्टम देखने को मिला। ओल्ड जो हमारे पास चीज़ें था, फैमिली, अथॉरिटी, रिलीजन, कम्युनिटी, वो भी इतना इम्पोर्टेंट में नहीं रह गया। अब हमें साइंटिफिक चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें देखने को मिली, लाइक न्यूटन है, गैलीलियो है, सुकरात है, जब बाकी फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आगे आते हैं, नई नई जो थ्योरीज हैं वो देते हैं। लोगों के थॉट पहले कैसा था, जो थॉट था वो कैसा था पहले, कि जो अर्थ है उसके आसपास सन मूव करता है, मतलब यहाँ पे अर्थ है और इसके आसपास सन मूव करता है। बट साइंटिफिक जब थ्योरीज आती हैं, एनलाइटमेंट जब होता है, तब बोला गया सन स्टैटिक है, इसके आसपास अर्थ मूव करती है। ठीक है, दिस इज एंड अर्लियर एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड लॉ। A new generation of the thinkers began trying to explain the social world using the same scientific spirit. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है प्री सोशोलॉजिकल थॉट फ्रॉम बिफोर कॉम्टे। कॉम्टे से पहले भी कोई ना कोई थिंकर रहा ही होगा ना, जिसने सब चीज़ों की शुरुआत करी। तो हमारे पास वो थे, it is Montesquieu, Rousseau, है ना, Voltaire had already begun analyzing society, government and law rationally. इस कॉम्टे से पहले भी थिंकर थे, मॉन्टेस्क्यू है, रोसो है, वोल्टर है, सेंट सिमन है, मैनी मोर। ठीक है, बट वो लोग ना फिलोसोफर थे, वो पॉलिटिकली चीज़ों को देखते थे कि लॉ, रेगुलेशन, सोसाइटी कैसे काम करती है, उसको देखते। स्कॉटिस्ट हमारे पास मॉरलिस्ट हैं, एडम एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट भी हैं। ठीक है, डिस्कस द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सिविल सोसाइटी आल्सो। हमें पता है कि डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ ने दिया है अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में। Comte is credited as the founder not because he was first to think about society, but because he was first to propose a distinct unified science of society with its own name and method. पहले भी सोसाइटी में हो रही चीज़ों की स्टडी होती थी, बट पॉलिटिकल वे के अंदर, फिलोसफिकल वे के अंदर, मोरलिस्टिक वे के अंदर, इकोनॉमिस्ट वे के अंदर, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे सब्जेक्ट्स हैं उनके बेस पे। कॉम्टे ने आके इसको क्या करा कि सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा। दूसरा, सोसाइटी का स्टडी करने के लिए एक अलग सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करा, ताकि हम उसके अलग मेथड से, उसी के ज़रिए, उसी के जो मेथड हैं
नेम है, उसके ज़रिए से हम समाज का, सोसाइटी का स्टडी कर सके, ना कि ऐसे ही चीज़ों को देखते रहें। ठीक है, हमारे पास ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म होता है 1798 में और डेथ होती है 1857 फ्रांस के अंदर। ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, इन्होंने क्वाइंड किया है टर्म सोशियोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से लेकर 1903 तक रहते हैं, ब्रिटिश इनकी नेशनैलिटी है और सेकंड फाउंडिंग फादरों में ये आते हैं। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है? दोनों का विश्वास था कि बोथ लिव्ड थ्रू द डिसऑर्डर दैट फॉलोड द फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड वर ड्राइव टू फाइंड ऑर्डर इमिट काउस्ट। वो बोलते हैं कि दोनों ने ही देखा कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसे बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पे फोकस करा। दूसरा, दोनों का विश्वास था कि सोसाइटी जो है वो कुछ स्टेजेस से हो के गुजरी है। ठीक है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर गई है, मूविंग अ ब्रॉडली प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल डायरेक्शन, कि वो अपने आप को दोबारा से वापस नहीं लेकर गई, उससे आगे आगे ही चलती गई है। बोथ वांटेड अ साइंस ऑफ सोसाइटी, कि जहाँ पे हम सोसाइटी का स्टडी साइंटिफिकली वे में कर सके, यूजिंग ऑब्जर्वेशन रेदर देन अ स्पेकुलेशन। बोथ डिफर्ड शार्पली ऑन द रोल ऑफ द साइंस, कि साइंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉम्टे वांटेड इट टू एक्टिवली गाइड सोशल रिफॉर्म, स्पेंसर वांटेड मिनिमल इंटरफेरेंस। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। अब कॉम्टे ने हमारे पास डिसिप्लिन दिया है, गिव इट अ फॉर्मल डेफिनेशन। स्पेंसर हमारे पास ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं दिए सोशियोलॉजी का, बट वो एवोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कॉम्टे भी हमारे पास रेवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर हैं और हमारे स्पेंसर भी। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनता है कि एवोल्यूशनरी थ्योरी में हमारे पास कौन से थिंकर हैं, तो उसमें हमारे पास कॉम्टे, मॉर्गन, स्पेंसर, डर्खिम, टालकर, पार्सन, ये 5 नाम आपने याद रखने हैं फॉर द एवोल्यूशनरी थ्योरीज के लिए। ठीक है, एवोल्यूशनरी थ्योरीज का मतलब हो तो सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द ऑगस्ट कॉम्टे का डिटेल स्टडी करते हैं हम। ऑगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम है फ्रांसिस्को एक्सेवियर कॉम्टे। ठीक है, इनका बर्थ होता है 19 जनवरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिम, सॉरी, इन 1798 इन फ्रांस। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि ये फ्रेंच थिंकर थे, फिलोसोफर थे। ठीक है, and just 9 years after the French Revolution had shaken the foundation of European society, this timing matter, Comte grow up उस स्टेज में, उस एरा में, जिस टाइम पे रेवोल्यूशन हो गया था, उस टाइम पे वो ग्रो कर रहे थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, वॉच कर रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, फ्रांस स्विंग रिपीटली बिटवीन मोनार्की, रिपब्लिक एंड एम्पायर, इन तीनों में वो झूल रहा था कि राजा लोगों को मारा गया, मतलब किंग लोगों को मार दिया गया। देन हमारे पास जो डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेसी लीडरशिप की कमी देखने को मिली, लोग लोगों को मारने लग गए, मतलब कि डेमोक्रेसी के नाम पे भी लोगों में जो है एम्पायर का और अपने पावर अपने हाथों में लेने का जो एक आइडिया है वो आता जा रहा था। दिस लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टेबिलिटी इज द सीड ऑफ इट्स लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट, फाइंडिंग अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द सोशल ऑर्डर, कि समाज में चल रही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए हमें उसी के जैसा कोई सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके। ठीक है, तो जन्म देख लिया हमने, एजुकेशन नहीं पढ़ना है। इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका किसका पड़ा, तो बोनार्ड है, जोसेफ है, उसके अलावा हमारे पास कॉन्ड्रेस है, सोसाइटी इवॉल्व विद प्रोग्रेस, जिसकी वजह से हमारे पास जो कॉम्टे हैं वो एवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर आते हैं। ठीक है, और 1824 में ये सेक्रेटरी बनते हैं टू सेंट साइमन, एंड ये वही बनते हैं जो इनके गुरु रहते हैं, इनके टीचर रहते हैं। फिर दोनों मिल के सोशो फिजिक्स बनाते हैं, बट वो जो
सब्जेक्ट का नाम है वो चोरी हो जाता है, फिर हम इन दोनों में भी जो है झगड़ा हो जाता है, और हमारे ऑगस्ट कॉम्टे अलग जाके अपनी किताब लिखते हैं और किताब में सोशियोलॉजी टर्म देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि यूटोपियन सोशलिस्ट कौन है इन चारों में से, तो सेंट सिमन है। इसका मतलब है जो चाहते हैं कैपिटलिज्म खत्म हो, जो चाहते हैं कि पावर सेंट्रल के हाथों में ना हो, लोगों के हाथों में हो, जहां पे लोग बराबर हों, कोई क्लास कास्ट ना हो। ठीक है, तो यूटोपियन सोशलिस्ट हैं। एंड ऐसे ही हमारे कार्ल मार्क्स भी हैं। ठीक है, 1822 में सेंट सिमन रोट अ प्लान फॉर साइंटिफिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, पार्टनरशिप लेटर एंडेड इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जोड़ हुआ, बातचीत हुआ, पार्टनरशिप हुआ, पर बाद में झगड़ा हो गया, बात खत्म हो गया। देन मेथड ये अपनाए सेरेब्रल हाइजीन, अवॉइडेड रीडिंग अदर वर्क टू कीप आइडियाज ओरिजिनल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप अपने आइडियाज जो हैं वो ओरिजिनल दो, ना कि लोगों के बनाए हुए आइडियाज को आप इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, 1846 हमारे पास आते हैं, इनकी हर डेथ पुस्ट, इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे बोलते हैं ना, एक जैसे दो थिंकर हैं हमारे पास जिनकी वाइफ की वजह से वो बंदे एक्चुअल में कुछ कर पाए हैं। एक हमारे ये कॉम्टे हैं। कॉम्टे पहले इतना धर्म को नहीं मानते थे। ठीक है, अच्छा नहीं, पहले मानते थे धर्म को, बट जब इनकी वाइफ की डेथ हुई तब छोड़ दिया भगवान को मानना। ठीक है, बाद में फिर दोबारा से जाके धर्म को मानना चालू करा। ठीक है, और अगर इनकी वाइफ की डेथ नहीं हुई होती 1846 में, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से उन्होंने सोशियोलॉजी को आगे अपलिफ्ट करा, उसकी चीज़ों को आगे बढ़ाया, वो कर पाते। ठीक है, तो वाइफ की डेथ हुई तो कॉम्टे कॉम्टे बने हमारे सामने और हमारे सिलेबस में है। एक हमारे वेबर हैं। वेबर अपने टाइम के दौरान इतने पॉपुलर नहीं थे, डेथ होने तक भी नहीं थे, मरने तक भी नहीं थे। उनकी वाइफ ने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को, उनकी राइटिंग्स को अलग अलग कॉन्फ्रेंस, अलग अलग सेमिनार में जाके पढ़ के बताया कि मेरे पति ने ये कुछ लिखा है, तब जाके हम वेबर को समझ पाए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं अब। अदरवाइज नहीं तो अगर उनकी वाइफ सब कुछ ना करती तो हम वेबर को भी पढ़ ही नहीं पाते, कभी समझ ही नहीं पाते, वेबर अपनी किताबों के अंदर ही रह जाता। तो दो थिंकर हैं जो मुझे लगता है कि अपनी वाइफ के कारण कुछ बने हैं। एक हमारे फूके हैं जो सेक्सुअलिटी के कारण बने हैं, क्योंकि वो उनके बारे में कहते हैं कि वो गे थे, एंड उनके फादर, उनकी फैमिली ने बहुत ही रोक टोक करती थी, है ना, कंट्रोल करती थी उन्हें। दैट्स वाई उन्होंने सेक्सुअलिटी के ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर, पेनोपेटिकॉन हो गया, सर्विलेंस हो गया, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, ये तीन ऐसे थिंकर हैं। अगर आप उनका बैकग्राउंड स्टोरी देखो कि वो ऐसे क्यों बने, देन आपको उनके हर कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर होगा कि क्यों उन्होंने ये कुछ लिखा है। क्योंकि हर थिंकर जो भी लिखता है उसके पीछे कोई ना कोई उसको इन्फ्लुएंस करने वाला जरूर होता है। ठीक है, तो इनकी डेथ के बाद हमारे पास वो मिस्टिज्म और रिलीजन ऑफ द ह्यूमैनिटी के बारे में जानना पढ़ने लग गई। डेथ के बाद 1857, नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन हिज लाइफ टाइम, फेम ग्रू, अपनी जिंदगी के दौरान इतना फेमस नहीं हुए, आफ्टर डेथ ये फेमस हुए हैं। ठीक है, दिस इज सो मेजर वर्क इनके क्या क्या हैं, तो इनका है पॉजिटिव फिलोसफी करके किताब, जो कि 6 वॉल्यूम्स के अंदर आई है। ये क्वेश्चन नेट का भी है और पीसीएस का भी है। ठीक है, पेपर में आ जाता है, जहां पे ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में बात करें हैं, टीएमपी। देन 1857 टू 54 उन्होंने लिखा है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे वो अप्लाइज करे सोशोलॉजिकल थ्योरीज टू रियल सोशल प्रॉब्लम, रिलीजियस टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, उसके अलावा इनका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा था। कॉम्टे लिव्ड थ्रू द डिसऑर्डर फॉलोइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब इनका जन्म हुआ 1789 में, 89 टू 99, ठीक है, इस साल तक हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन चला। ठीक है, 89 में इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चला और तब तक वो जिंदा थी, सब देख रहे थे। ठीक है, ही साउट टू रिप्लेस आउटडेटेड रिलीजियस ट्रेडिशनल बिलीव विद साइंटिफिक बेस। देखा,
पहले वो धर्म को नहीं मानते थे, वो साइंटिफिक थे। डेथ होने के बाद वो रिलीजन और ह्यूमैनिटी के ऊपर पहुंचे हैं, ठीक है। देन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन ऑर्डर, इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर फोकस करा कि सब चीजें धर्म नहीं कंट्रोल करता, कुछ साइंटिफिक चीजें भी होती हैं। इनके ऊपर सेंट सिमन का इन्फ्लुएंस पड़ा। रीऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी थ्रू इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इनिशियली कॉल्ड हिज साइंस सोशो फिजिक्स, बाद में इसको सोशियोलॉजी रखा गया क्योंकि इस चीज को चोरी कर लिया गया था किसी और के द्वारा, ठीक है। देन डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ जर्नल, अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, याद रखेंगे क्वेश्चन बन जाता सोशियोलॉजी क्या है अकॉर्डिंग टू कॉम्टेक, दिस इज अब्स्ट्रैक्ट साइंस, ठीक है। सोसाइटी हैज अ नेचुरल लॉस लाइक अ ग्रेविटी इन नेचर, किसके अपने कुछ ना कुछ नेचुरल लॉ, सांस लेने का हमें है, सांस लेना है, रिश्ते बनाना है, इमोशनल है, ये ऑटोमेटिकली हमारे मन के अंदर रहता है, ठीक है। देन हमारे पास इनके जो सेंट्रल आइडियाज हैं, दिस इज अ पॉजिटिव एक्सप्लेन पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि जहां पे आप जेन्युइन नॉलेज को देखते हैं, ओनली दैट विच कैन बी वेरीफाइड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड द रीजनिंग, कि वो ज्ञान जो आपको थॉट बेस, रीजन, फैक्ट फिगर, क्यों, कब, किसने, कैसे किया, उसको देख के आए। नॉट नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द इमेजिनेशन, फेथ और अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी। जैसे कि आप मेरे को सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि मैडम जो पढ़ा रही है बड़ा शानदार पढ़ा रही है, हमने कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं मैडम से, तो ये क्या है, ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। जब आप क्वेश्चन पूछो कि मैडम आपने मुझे ये कहा था, इसका मीनिंग क्या है, इसका एग्जाम्पल दे के बताओ, ये कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, इसका रीजन क्या, इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो समझाओ, तो वो है पॉजिटिविज्म, वो है साइंटिफिक नॉलेज, कि आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो हवा में नहीं दिया जा रहा कि ऐसा है कि हमारे कॉम्टे ऐसे थे, ऐसा पूरा फैक्ट फिगर के साथ हो रही हैं चीजें। Applied to society, positivism means social phenomena, crime, family, pattern, revolution, ठीक है। should be studied the same way in a chemist studies a reaction or a passionality empirically and in search of a journal laws, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे हम चीज़ों को साइंटिफिकली वे में बिना ऑब्जर्वेशन के साथ, फैक्ट फिगर के साथ, रीजनिंग के साथ स्टडी करते हैं, ठीक है। देन 4 पॉजिटिव मेथड दिए हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में कॉज एंड इफेक्ट आता है, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। जहां पे पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड इन रिसर्च, तो जिस लाइन में कॉज एंड इफेक्ट होगा वही लाइन आपका आंसर होगी, ये भी कीवर्ड है इसका, ठीक है। अगर एक चीज चेंज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट दूसरे ऊपर पड़ रहा है, ये लिखा हुआ है कि एक चीज में चेंज, दूसरे पे उसका प्रभाव, तो ये क्या होगा, दिस इज आल्सो एक्सपेरिमेंट मेथड, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, स्टडी पैथोलॉजिकल एंड अबनॉर्मल केसेस टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फंक्शनिंग, देन एक कंपैरिजन करना ए और बी के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज, एनिमल सोसाइटीज विद ह्यूमन सोसाइटीज, ठीक है। देन हिस्टोरिकल मेथड, पास्ट में क्या था उसको जानना ताकि हम आज को एनालाइज कर पाए, पैटर्न को समझना, ठीक है, इसको देखते हैं हम। अब इनके कोर बिलीव्स क्या है कि ट्रुथ इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। ट्रुथ क्या है, सापेक्ष है, किसी न किसी से लिंक है। नॉलेज इज सेल्फ करेक्टिंग एंड इम्प्रूव आवर टाइम अनलाइक द अनक्वेश्चनेबल ट्रेडिशन। हिस्ट्री इज द टूल टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ अ सोशल एवोल्यूशन। हिस्ट्री क्या है, जो हमारे सोशल एवोल्यूशन को दिखाती है, नॉट जस्ट टू रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। कॉम्टे वांटेड टू मूव फ्रॉम मेयर जो हमारे पास रहती हैं क्रोनोलॉजिकल टू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कि जो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल चीज़ें हैं उसकी जगह पे आप साइंटिफिक चीज़ें देखो कि अगर यहाँ से चीज़ें ऐसे चेंज हुई हैं तो क्यों हुई हैं, क्या रीज़न से हुई हैं, उसको देखना। सोसाइटी शुड भी बहुत थ्रोटिकल भी है, जहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, प्रैक्टिकल भी है, उसे हम रीऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं। नॉलेज एग्जिस्ट टू सर्व सोशल रिफॉर्म नॉट merely टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी, ठीक है, ये रिफॉर्म करता है। अब इनकी 3 स्टेजेस क्या हैं,
तो इन 1822, ठीक है, ह्यूमन थॉट कि एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज इवॉल्व थ्रू द 3 सक्सेसिव स्टेजेस। सक्सेसिव मतलब कि 1 बाय 1 स्टेज हुआ है, ठीक है। पहला है थियोलॉजिकल, सुपरनेचुरल, भगवान होते हैं, ठीक है, भूत प्रेत होते हैं, भगवान पनिश करता है। दिस इज, हमें जो डिसीज हुआ है, बीमारी लगा है, भगवान का क्या श्राप लगा है, ठीक है। प्रिस्ट हैं, मिलिट्री रूल्स हैं, फैमिलीज में आ जाता है हमारे पास। मेटाफिजिकल, जहाँ पे अब्स्ट्रक्ट आइडिया है, जहाँ पे गॉड भी है और साइंटिफिक नॉलेज भी है। लॉयर्स, कलर की स्टेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेज पॉजिटिव स्टेज, साइंटिफिक स्टेज, जहाँ पे आप वाई टू हाउ क्यों चाहते हैं, क्यों हो रहा है नहीं, कैसे हो रहा है, कैसे आपने याद किया मैडम ये चीजों को, लॉजिक क्या लगाया आपने याद रखने के लिए, क्या एक्सपेरिमेंट करा, क्या ऑब्जर्वेशन करा, ठीक है, उसको जानना। साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियल, हमें यहाँ पे देखने को मिली चीजें। देन यहाँ पे आए होल ह्यूमैनिटी, ठीक है। देन यहाँ पे थियोलॉजिकल में क्या होगा, इलनेस हुआ तो भगवान का प्रकोप लग गया है जी। मेटाफिजिकल इलनेस तो इम्बैलेंस है आपके जो विटल फोर्सेस हैं, है ना, उसका, कि आपके जो भी कह सकते हैं भाग्य बोल दें, जहाँ दूसरे बोल देंगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या है कि इलनेस को लेकर कि आपका जो जर्म्स लग गए हैं, जहाँ आप में कोई बैक्टीरिया आ गया है, वायरल हो गया है, आपको साइंटिफिक चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे कुछ हद तक बैक्टीरिया, कुछ हद तक धर्म की प्रकोप लग गया है आपको, आपके ऊपर भगवान का साया है जी, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया है जी। यहाँ पे फैक्ट है नॉलेज के साथ कि क्या हुआ है आपको, विद टेस्ट करवाते हैं हमें ना, ब्लड टेस्ट हो गया ऐसे करके। ई स्टेज जो है वो हमारे पास 1 आफ्टर 1 हुआ है, और एक स्टेज खत्म होने के बाद दूसरा स्टेज हमारे पास आया है। सोशल एवोल्यूशन जो है वो लिंक करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। पहले थोड़ा कम था, जनसंख्या बढ़ गया, फिर हमारे पास जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा, फिर और प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, फिर हमारे पास दरकिम का डेवलपमेंट होता है और वो देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। The laws applies not just to whole societies but to every branch of knowledge and even to an individual's own intellectual development from childhood, ठीक है। दिस इज थ्रोलॉजिकल, इमेजिनेटिव टू अडल्टहुड, पॉजिटिव एंड रैशनल, ठीक है। जो लॉज हैं, अगर आप वैसे देखो कि समाज का डेवलपमेंट ऐसे हुआ, और वैसे देखो इंडिविजुअल लेवल पे, तो बचपन से हमें बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, है ना, वहाँ नहीं जाना, उस रूम में नहीं जाना, बाबा बैठा है। बाद में पॉजिटिव कि वहाँ आपको इसलिए नहीं जाना बिकॉज वहाँ पे वॉशरूम है, वहाँ पे आप गिर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं प्रॉपरली, या कोई और मेनी रीज़न हो सकते हैं, तो फिर आप रैशनल हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। देन क्या दिया हायरार्कीज ऑफ साइंसेस, कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंसेस हैं, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर रहती हैं, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक रहता है, ठीक है। दिस इज हमने पढ़ा भी था, क्या था, मैप, सी बी एस और ई काट देना है आपने। मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी से बोलते हैं क्रोइंग एडिफाइस, ठीक है। चल, सबसे कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। चलो, इसे हम एडिफाइस क्यों बोलते हैं, इट इज़ नॉट कि ये सुपीरियर है, इसलिए क्योंकि इसके पास नॉलेज है सभी साइंसेस का, और सभी सोशल प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाल सकता है, लाइक पॉवर्टी, स्लम, डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स है बाकी सब साइंसेस के मुकाबले में, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है, स्टैटिक एंड डायनेमिक सोशियोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर की पावर 10। इतनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि स्टैटिक और डायनेमिक सोशियोलॉजी के बारे में, सोसाइटी के बारे में किसने बात करा है। ये इसमें आता है कि जो सोशियोलॉजी है वो बायोलॉजी से आया है, ठीक है जी, क्योंकि सोशियोलॉजी से पहले क्या है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के बाद सोशियोलॉजी आता है, ठीक है, बात खत्म हो गई। सोशियोलॉजी हैज अ 2 ब्रांचेस रिफ्लेक्टिंग कॉम्प्टेस बिलीफ दैट ऑर्डर एंड प्रोग्रेस आर इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, रूल, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर दैट कीप सोसाइटी स्टेबल, सोशल ऑर्डर होगा। स्टैटिक से आप स्टेबल को याद रख सकते हैं,
ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। डायनेमिक इज द जो प्रोग्रेस को दिखाएगा, चेंज को दिखाएगा, एवोल्यूशन को दिखाएगा, सोशल चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंपल। ठीक है, आगे देखो तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जब दिए जब इनकी वाइफ का डेथ हो गया। ठीक है, Comte concluded that positive science alone could not bind society together emotionally. ठीक है, पहले बहुत ही ना साइंटिफिक थे, इतना रिलीजन को नहीं मानते थे, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव साइंटिफिक लगा रखे थे गाना। डेथ के बाद जब ये डिप्रेशन में गए, जब इनको लगा कि अब मुझे कौन देखेगा, तब इनको इमोशन और भगवान याद आते हैं। पीपल ऑल्सो नीड शेयर्ड रिचुअल सिंबल्स मोर सेंटिमेंट। ही देयरफॉर प्रपोज्ड अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की धर्म मानवता के लिए है, अ सेकुलर फेथ विद ह्यूमैनिटी। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो हमने टीएमडी पढ़ा, टीएमपी थियोलॉजिकल स्टेज, इसके 3 टाइपिफिकेशंस हैं कि धर्म उस टाइम पे धर्म के अंदर क्या क्या चीजें थी। या तो हम एनिमिज्म को मानते थे कि नेचर के अंदर ही आत्मा परमात्मा है, जब मल्टीपल भगवान को मानते थे, या फिर हम एक ही भगवान को मानते थे। ठीक है, दिस इज देन इनकी वाइफ की डेथ के बाद पीपल आल्सो नीड शेयर्ड रिचुअल सिंबल मोर सेंटिमेंट, देन ये बना दिए रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, अ सेकुलर फेथ विद ह्यूमैनिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन्होंने क्या बोला कि इट्स एज अ ऑब्जेक्ट, कि ह्यूमैनिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह है जहाँ पे हम वर्कशिप करते हैं, कंप्लीट होते हैं विद कैलेंडर ऑफ ग्रेट थिंकर्स, प्रिस्ट होते हैं ह्यूमैनिटी के, राइट्स होते हैं प्यार के, ऑर्डर के एंड प्रोग्रेस के। मोटो ऑफ दिस लेटर फेज क्या कि लव एज अ प्रिंसिपल, ऑर्डर एज अ बेसिक, प्रोग्रेस एज अ गोल। ये थोड़ा सा आप कोट याद रख सकते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा अगर पेपर में आ गया कि कोट किसका है, क्योंकि लव ऑर्डर प्रोग्रेस के बारे में कौन बात कर सकता है, तो कॉम्टे। ठीक है, शिफ्ट एलिनेटेड मैनी अर्लियर साइंटिफिक फॉलोअर्स, जैसे जे.एस. मिल हैं हु फेल्ट कॉम्टे हैड अबेंडेंट स्ट्रिक्ट पॉजिटिविज्म फॉर मिथिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी आलोचनाएं हैं कि हमने 3 स्टेजेस ऑफ लॉ दिए हैं, बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, कोई एम्पिरिकली वेरिएबल चीजें नहीं दिया, सोसाइटी का डेवलपमेंट बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ है, पर कैसे पता आपको कैसे ऐसे हुआ, कोई पैटर्न कोई सीक्वेंस नहीं दिया इन्होंने। फिर उन्होंने रिलीजन के बारे में बात कर दी, जो कॉन्ट्राडिक्शन था कि पहले साइंटिफिक गाना गाते गए, उसके बाद धर्म के बारे में बात कर दिया, ये क्या मतलब, पहले धर्म को क्रिटिक कर रहे थे कि धर्म कुछ नहीं है, फिर धर्म के बारे में बात करने लगे, ये क्या मतलब हुआ, है ना। देन कॉम्टे वॉज मोर अ फिलोसोफर ऑफ अ साइंस सोशल रिफॉर्मर देन एम्पिरिकल रिसर्चर। ठीक है, तो उन्होंने ही कंडक्टेड नो फील्ड वर्क ऑफ हिज ऑन। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन से थिंकर ने फील्ड वर्क नहीं करा, तो वो हमारे कॉम्टे ही हैं। ठीक है, ये फिलोसोफर हैं। ठीक है, his hierarchy of sciences and a positive outlook underestimate the role of meaning culture and subjective interpretation of social life। ठीक है, और इसी गैप को फिल करा है बाद में हमारे वेबर ने इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के अंदर, जहाँ पे हर व्यक्ति के एक्शन को समझाया है कि क्यों होता है, क्या रीजन है। ठीक है, पॉजिटिविज्म दिया है, नॉलेज बेस्ड ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल साइंटिफिक फैक्ट। सेरेब्रल हाइजीन का मतलब है अवॉइडिंग अदर आइडिया टू प्रिजर्व ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, कि हम दूसरे आइडिया कॉपी नहीं करेंगे, अपने आइडियाज को लेकर चलेंगे। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी दिया है, कॉम्टेज लेटर डॉक्ट्राइन रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल रिलीजन विद वर्कशिप ऑफ ह्यूमैनिटी, की मानवता की पूजा अर्चना करो आप। सोशल फिजिक्स टर्म दिया था, बाद में इसको चेंज किया सोशोलॉजी के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करा है इन्होंने, स्टडी पैथोलॉजिकल अबनॉर्मल सोशल केसेस टू इन्फेयर लॉज ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। क्रॉनिंग एडिफाइज बोला है सोशोलॉजी को बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है, सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती है। ऑर्डर एंड प्रोग्रेस के बारे में ये बात करते हैं, स्टेबिलिटी स्टैटिक और डायनेमिक्स के बारे में। सिग्निफिकेंस अगर हम इनका देखें तो ये हमारे पास दिए हैं, स्कोप मेथड पर्पस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंस। मिल सोरोकिन वॉट वेबर इमाइल दर्खिम से ये हमारे पास इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस हैं, लार्जली रिजेक्टेड टुडे, कि ऐसे एवोल्यूशन आप बोल दोगे नॉर्मल हुआ है तो इसको अभी रिजेक्ट कर दिया गया है, बट हाँ हमारे पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। और इसको मॉडिफाई किया गया है सोशल चेंज के साथ, ठीक है। चलो अब आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ना एक तरीके से साइंटिस्ट हैं। अगर मैं देखूं मेरे अकॉर्डिंगली ना ये बायोलॉजी के ज़्यादा थिंकर हैं, ठीक है। बाद में घूमते फिरते बेचारे सोशोलॉजी के अंदर आ गए, बट वैसे अगर देखा जाए तो बायोलॉजी के साइंस को ज़रा ध्यान में रखते हैं ये, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एक वेरी डिफरेंट रूट इनटू सोशियोलॉजी फ्रॉम द कॉम्टे, जहाँ पे कॉम्टे formally trained in mathematics and science at an elite institute. Spencer was almost entirely self-taught, working first as a railway engineer, then a journalist, before becoming one of the most widely read intellectual of the Victorian era. ठीक है। जैसे हमारे कॉम्टे हैं, पहले फिलोसोफर थे, मैथमेटिक्स को पढ़े हैं, साइंस को पढ़े हैं, एलीट इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, मतलब कि जो अमीरों वाले कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से पढ़े हैं, मतलब पढ़े लिखे थे भाई कॉम्टे। बट स्पेंसर ऐसे नहीं थे, वो रेलवे इंजीनियर थे, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, बाद में सोशियोलॉजिस्ट बनते हैं, वो बायोलॉजी के बारे में बोलते हैं, है ना, कि कैसे डेवलपमेंट होता है, एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, है ना, ऐसे करके। तो थोड़ा हटके थे हमारे स्पेंसर। तो अगर हटके हैं तो वही 4-5 इनके जो कॉन्सेप्ट हम पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। एंड हिज बुक रिपोर्टली आउटसोल्ड एवरी अदर सीरियस थिंकर ऑफ हिज टाइम इन इंग्लिश, ठीक है। तो इनकी जो किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा सेल हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने ना बताया सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक टर्म है बार बार स्पेंसर में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में ये बात करें। इनकी जो स्टोरी है बहुत ही हार्ट टचिंग है, जैसे कि इनके जो फैमिली में मदर फादर थे इनके, अपने फैमिली की शायद ये 8th चाइल्ड थी, 8th बच्चे थे कि 9th बच्चे थे, तो इनसे पहले सभी का डेथ हो गया, ये अकेले बचे अपनी फैमिली अपनी सिबलिंग्स के अंदर। तो इनका ना इंटरेस्ट बना कि मैं क्यों बचा, ऐसा क्या था मेरे अंदर कि मैं बच गया बाकी सब मर गए। तो उस चीज़ के चलते चलते ये बायोलॉजी को, ऑर्गेनिज्म को और इन्वायरमेंट को बहुत पढ़े, ठीक है। फिर जो जो उन्होंने लिखा वो इतना पॉपुलराइज्ड हो गया कि फिर इनकी जो किताबें हैं वो सेल भी हुई। अब इनका जन्म हम नहीं पढ़ेंगे, इतना कि वो इंग्लैंड से थे, इनके फादर वो स्कूल मास्टर थे, ठीक है। और फैमिली बिलीव्ड इन इंडिविजुअलिज्म। इनके एज ऑफ 9th, मतलब कि इनसे पहले 9 सिबलिंग्स थे, ये 10th थे हमारे, 9th सबसे बड़े थे, हाँ। तो ये थे, और ओनली ही सर्वाइव टू एडल्टहुड, पॉसिबली शेप्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो 9 में थे, 8 इनके भाई बहन थे, सब मर गए, सिर्फ ये बचे रहे, ठीक है। एजुकेशन कोई स्कूलिंग नहीं हुई है इनकी, ठीक है। स्कूलिंग घर से हुई, बिकॉज इनके पापा ऑलरेडी क्या थे, स्कूल मास्टर थे। चाचा ने पढ़ाया है इनको, पापा ने पढ़ाया, तो जो बच्चा चाचा पापा से पढ़ा है ना, बाय गॉड वो आगे गया ही है, ठीक है। तो कैरियर, रेलवे इंजीनियर, जर्नलिस्ट, एडिटर ऑफ द इकोनॉमिस्ट, देन इंडिपेंडेंट राइटर। तो किताबें लिखी हैं इन्होंने, कोई स्टडी नहीं किया सोशियोलॉजी का। In 1882 visited USA, become extremely popular there। डेथ हुआ है 1903 में, डाइड फीलिंग हिज आइडियाज वर अंडर अप्रिशिएटेड, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि मेरे थॉट्स को इतना सराहना नहीं दिया गया, अप्रिशिएट नहीं किया गया, इतना कुछ मैं लिख रहा हूँ, मुझे अवार्ड नहीं मिले हैं, तो बस उसी के चक्कर में जरा डेथ हो गया है ना, डेड हो गया। चलो, तो इनकी किताबें 1850 सोशल स्टैटिक्स, ठीक है, याद रखेंगे, इनकी फर्स्ट मेजर किताब है
ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बिकॉज सोशल स्टैटिक्स के बारे में हमारे ना ऑगस्ट कॉम्टे बात करते हैं, सोशल स्टैटिक सोशोलॉजी है ना, डायनेमिक सोशोलॉजी, तो हम वहाँ से कंफ्यूज करते, शायद यही जो किताब है हमारे कॉम्टे की भी होगी, बट इनकी है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी ऑफ सोशोलॉजी 73 और 76 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है, सेंटर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। सोशल इन्वायरमेंट क्या इनका आसपास का था, तो स्पेंसर फेस सोशल पॉलिटिकल चैलेंजेस सिमिलर टू कॉम्टे, क्योंकि इनका भी जन्म उसके आसपास ही रहा है। डिसऑर्डर फ्रॉम द फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बोथ बिलीव्ड हिस्ट्री मूव इन लीनियर वे, इन्वर्सिबल है, प्रोग्रेसिव स्टेज में रहता है कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है चीज़ों का, ठीक है। एन आइडिया शेयर्ड ब्रॉडली इंक्लूडिंग बाय कार्ल मार्क्स इन इस सेंचुरी ऑफ ग्रेट होप, ठीक है। चलो, सेंट्रल आइडिया क्या था, द एवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन। स्पेंसर नेवर गिव सोशियोलॉजी अ फॉर्मल डेफिनेशन, क्योंकि राइटर थे, ये किताबें लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे आपकी तरह, ठीक है, जर्नलिस्ट थे ये, बट हेल्ड एवोल्यूशन टू बी सोशियोलॉजी इज अ कोर, ठीक है। सोसाइटी इवॉल्व हुआ है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ये बात हमारे स्पेंसर ने बोली है, पेपर में बहुत बार आता है। लाइक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी का पार्ट होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, वैसे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन, डार्विन का बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब, पेपर में 2-3 बार आ रखी है, ठीक है। थ्रो स्पेंसर क्लेम्ड ही हैड ऑलरेडी डेवलप्ड नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी आ रखा है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। देखो, इन्होंने ना जब ये किताब लिखा अपना इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट है ना, ऐसे ऐसे, तो हैविली तो इन्फ्लुएंस हुए डार्विन के कॉन्सेप्ट से। डार्विन ने लिखा है कि सोसाइटी के जो ह्यूमंस हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हम एनिमल से कैसे ह्यूमन बने हैं, उनके बारे में डार्विन ने लिखा हुआ है ना, तो उससे इन्फ्लुएंस थे हमारे जे स्पेंसर, इन्होंने अपनी किताब लिख दिया कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। अब जब किताब इतनी बिकने लग गई, इनके आलोचक भी होंगे, उन्होंने कहा कि ये जो किताबें लिख रहा है ना, वो डार्विन से इन्फ्लुएंस होकर लिख रहा है, उसकी किताबों से कॉपी पेस्ट करके लिख रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे स्पेंसर ने बोला कि मेरी जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो किताबें हैं, वो डार्विन से पहले ही आ गई हैं, डार्विन तो बाद में लिखे हैं, हाँ उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, थॉट हैं, आई नो, बट जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा उससे पहले ही मैं लिख रखा था, ये उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी है स्पेंसर ने, ठीक है। देन स्पेंसर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन इज अ, स्पेंसर डिफाइंड एवोल्यूशन टेक्निकली एक इंटीग्रेशन है मैटर एंड concomitant dissipation of a motion during which matter passes from an indefinite incoherent homogeneity to definite, मतलब कि जहाँ पे हम इनडेफिनेट से कहाँ जा रहे हैं, डेफिनेट की ओर जा रहे हैं, हिट्रोजेनिटी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे बोलते हैं कि एवोल्यूशन का मतलब क्या है, कैसे हमारा विकास होता है, जहाँ पे हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है उसको हम डिफाइन करने जाएंगे, ठीक है। इन प्लेन टर्म थिंग्स मूव फ्रॉम बीइंग लूजली स्कैटर्ड एंड अलाइक टू बीइंग टाइटली organized and differentiated into specialized part, की जो बिखरा हुआ था वो अब सिमटने लग गया है, ऐसे ये बोल रहे हैं। एवोल्यूशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अनक्लियर टू क्लियर, अनडिवाइडेड टू स्पेशलाइज्ड गया है ये, जैसे कि बॉडीज वाटर, ह्यूमन बॉडी टू वाटर, ब्लड, बोन एंड फ्लैश, ठीक है। रिटर्न टू नेचर आफ्टर द डेथ, कि जो हमने नेचर से लिया है वही हम उसे वापस कर रहे हैं। एज थिंग्स इवॉल्व दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज, पार्ट बिकम डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड, बिहेवियर बिकम स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है। देन हमारे पास है अप्लाइड टू सोसाइटी, अ ट्राइब, होमोजेनस, सेम सेम होते हैं, एवरीवन डूइंग एवरीथिंग, है ना। इवॉल्व इनटू अ इंडस्ट्रियल नेशन, जहाँ पे सब लोग हिटरो में आ गए, सब अलग अलग काम करने लग गए, अब डॉक्टर अलग अलग है, दिमाग का अलग, आँख का अलग, और हमारे स्किन का अलग है,
हार्ट का अलग है, लंग्स का अलग है, ठीक है। और जो स्टोन वगैरह निकालने वाले होते हैं वो अलग हैं, ठीक है। जैसे मेरी अभी बुआ का ना ऑपरेशन होना है, अभी हुआ नहीं, होना है उनका। तो वो लीवर में जो रहती है ना, पित्ता रहता है उसका, उसमें क्या बोलते हैं, पथरी है ना, स्टोन्स है, वो निकालने हैं उसमें। तो बुआ बोल रही है कि ये जो हॉस्पिटल है ना पूरे का पूरा यही काम करता है, ये स्टोन ही निकालता है, जहां मर्जी स्टोन, उसने स्टोन ही निकालने। मैंने कहा वाह, ऐसा होटल, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे सिर्फ स्टोन ही निकलते हैं, ठीक है। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस कि हम स्पेशलाइज्ड की ओर चले गए हैं। स्पेंसर आल्सो प्रपोज्ड रेजोल्यूशन एज अ रिवर्स प्रोसेस, सोसाइटी सिस्टम कैन आल्सो ब्रेक डाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स बैक टू सिंपल, कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स। अब उन्होंने क्या दिया है, ऑर्गेनिक एनोलॉजी, पेपर में आने वाला टर्म, ऑर्गेनिक आ जाए, ऑर्गेनिज्म आ जाए, सॉरी ऑर्गेनिज्म, हाँ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक, और हाँ ठीक है, दो टर्म अगर आपको देखने को मिले, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक, ये दोनों चीजें हमारे पास स्पेंसर की हैं। अगर दिख जाए क्वेश्चन के अंदर तो आपने आंखें बंद करके स्पेंसर को मार्क कर देना है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन जैसे हमारी बॉडी के हैं, हाथ पैर कान लीवर किडनी, वैसे ही सोसाइटी के पार्ट हैं, फैमिली इकोनॉमी पॉलिटिक्स, जो कि अपना अपना काम करते हैं, स्पेशल काम है पर मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी सोसाइटी के अंदर भी रहता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का काम क्या है कि वो अपना अपना काम करते हैं और मिलकर भी काम करते हैं। सोसाइटी का काम क्या है कि वो भी अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है, हर पार्ट अपना अपना काम करता है और मिलकर भी काम करता है। सुपर ऑर्गेनिक सिस्टम भी दिया है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि सुपर ऑर्गेनिक टर्म के बारे में कौन बात करे हैं, तो ऑर्गेनिक आ गया ना, स्पेंसर आ जाएगा। इंटरडिपेंडेंट है सारे पार्ट आपस में, ठीक है। होल ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन साइज, हमारे जैसे हाथ छोटे छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सोसाइटी में पॉपुलेशन ग्रो होता है, टेरिटरी ग्रो होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है, यहाँ पे हमें नए नए इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज्ड रोल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफ्रेंसिएशन है, उसका अलग अलग फंक्शन है ना। हार्ट पंप करता है ब्लड को, लंग्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमी का काम है प्रोडक्शन करना, गवर्नमेंट का काम मेंटेन करना ऑर्डर को, फैमिली काम रिप्रोड्यूस करना, बच्चों को लोगों को सोशलाइज करना, है ना, ऐसे ऐसे होता रहता है। उसके अलावा क्या भूल गया, पार्ट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे भी ऐसे कि इकोनॉमी का जो पार्ट है वो हमारे पास सोसाइटी के ऊपर, जो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सस्टेन लाइफ है, डाइजेस्टिव है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है कि जो हम खाएंगे वो निकलेगा ही, है ना, नर्वस सिस्टम है, सोसाइटी में भी ऐसा ही है, सस्टेन है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है, रेगुलेशन है, ठीक है। अब इन्होंने हमारे पास क्लासिफिकेशन सोसाइटीज का बेस्ड ऑन अ सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज के नाम पे सिंपल सोसाइटीज, कंपाउंड सोसाइटीज, डबली एंड ट्रिपली कंपाउंड, ये क्वेश्चन 2024-2025 में रिपीटेड हुआ है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करा कि कौन सा एक चीज़ हमारे आंसर ने नहीं दिया है। तो सिंपल सोसाइटीज, कंपाउंड सोसाइटीज, डबली कंपाउंड एंड ट्रिपली कंपाउंड, बस इतना सा है, ठीक है। चलो सिंपल में क्या होगा, वही जो प्रिमिटिव फैमिलीज है ना, केवल परिवार ही होंगे। कंपाउंड में फैमिलीज क्लेन्स में बन गई, डबली कंपाउंड में क्लेन ट्राइब्स में कन्वर्ट हो गए, ट्रिपली कंपाउंड के ट्राइब्स जो है जो नेशन में कन्वर्ट हो गए। पहले फैमिली, देन फैमिली का क्लेन बन, किनशिप बन गया, देन फिर वो ट्राइब के अंदर आ गया कि हम इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, फिर हम इस नेशन से बिलोंग करते हैं, ये आ गया, ठीक है। चलो सोशल टाइप में हमारे पास दिया है इन्होंने आइडियल टाइप्स, मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि मिलिटेंट सोसाइटीज और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बारे में किसने बात करा है। तो मिलिट्री एक्टिविटीज, सेंट्रलाइज्ड पावर, आर्मी बोल सकते हैं आप इसे। इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होएगी, डिसेंट्रलाइजेशन होएगा, ये कंपल्सरी है, ठीक है।
फोर्स्ड होती है अंडर द अथॉरिटी, कि एक बंदा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे वॉलंटरी होता है, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे है इंडिविजुअल स्टेटस, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है बिकॉज एक बंदा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। स्टेटस इज फिक्स्ड बाय द बर्थ, कि जो आप बाय बर्थ से हैं वो आपको मिलेगा स्टेटस। यहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट करता है फॉर द इंडिविजुअल्स। ठीक है, स्टेटस अचीव्ड होता है यहाँ पे, जो आपका स्किल है, जो आपने मेहनत कर दिया वही आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज। उसके अलावा ये सेंट्रलाइज्ड है, अथॉरिटेरियन है, एब्सोल्यूट है, जो इंडस्ट्री है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, डेमोक्रेट है और लिमिटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, हम सेल्फ सफिशिएंट है, लोग लिटिल ट्रेड करते हैं, स्टेट कंट्रोल्ड करता है सब चीज़ों को, यहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रेड होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, फ्री मार्केट होगा इंडस्ट्री के अंदर, पनिशमेंट हार्श होगा, है ना, कॉर्पोरल होगा, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम होगा, यहाँ पे रिफॉर्मेटिव होगा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है, वैल्यू जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ऑब्डियंस, लॉयल्टी, डिसिप्लिन एंड अपनी देशभक्ति, नेशनलिज्म बोल सकते हैं, राष्ट्रवाद इसमें आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे है इनिशिएटिव हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिविजुअल राइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास स्पेंसर एक्नॉलेज रियल सोसाइटीज नेवर परफेक्टली फिक्ट आइदर आइडियल टाइप, द क्लासिफिकेशन इज एन एनालिटिकल टूल फॉर कंपैरिजन नॉट अ लिटरल डिस्क्रिप्शन। क्लासिफिकेशन सोसाइटीज कैसी होती हैं, एक तो होगा जो हमारे पास रिजिड होगा सिस्टम, और एक फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, दिस इज द मेन करक्स जो हमें देखने को मिला। इन्होंने लेजेज फेयर के बारे में बात करा, हालांकि लेजेज फेयर के बारे में एडम स्मिथ ने भी करा हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। लेजेज फेयर का मतलब होता है लिबरल, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन। ठीक है, कोई बंदा जो मर्जी कर सके, जैसे यूट्यूब है ना, वहाँ पे बंदा कुछ भी कर सकता है, दिस इज अ लेजेज फेयर, फ्री मार्केट इकोनॉमी। गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन इंडिविजुअल और अ मार्केट मैटर, इवन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया है इन्होंने, नेचर एलिमिनेट द वीक अनफिट, है ना, कि जो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिट नहीं होते हैं उनको वो लीव कर देता है। ठीक है, द फिटेस्ट आर स्ट्रोंगर, हेल्दियर, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, उसके बाद है व्यूज अलाइंड विद इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ एंड रिकार्डो। ठीक है, दिस इज। इसके बाद हमारे पास है इनकी आलोचनाएं स्पेंसर की। द ऑर्गेनिक एनालॉजी इज क्रिटिसाइज्ड एज मैकेनिकल एंड ओवरड्रॉन, सोसाइटी अनलाइक अ बॉडी हैज नो सिंगल ब्रेन और फिक्स्ड फिजिकल बाउंड्री एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसकी आलोचनाएं क्या हैं हमारे स्पेंसर की, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी को एक ह्यूमन बॉडी की तरह, एक ऑर्गेनिक जो बॉडी है उसकी तरह इन्होंने बता दिया, है ना, कि एक बॉडी की तरह ही है, उसका हर पार्ट है, हर पार्ट के अपने फंक्शन होते हैं, ऐसा करके। तो हैज नो सिंगल ब्रेन और फिक्स्ड फिजिकल बाउंड्री एंड इंडिविजुअल्स हैव कॉन्शियस एंड फ्री विल, हर व्यक्ति की अपनी फ्री विल भी तो होती है कुछ ना कुछ करने की। जैसे मुझे फ़ोन आ रहे हैं बट मुझे क्लास लगाना है तो मैं फ़ोन काट रही हूँ बार बार, दिस इज आल्सो फ्री विल। ठीक है, his laissez-faire individualism is criticized for ignoring the real suffering caused by unregulated market and for providing a pseudo-scientific justification for inequality. ठीक है, this is and इन्होंने दिया है 4 क्लासिफिकेशन, सिंपल टू ट्रिपल कंपाउंड। ठीक है, जो कि बहुत रिजिड दिखता है हमें। Unlike Comte, Spencer never systematically defines sociology, तो हम कैसे मान लें कि सोशोलॉजी के फाउंडिंग फादरों में है ये, है ना, ऐसे करके भी हम बोल सकते हैं। एंड की टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं इनकी, तो ऑर्गेनिक एनालॉजी कंपेयरिंग सोसाइटी स्ट्रक्चर फंक्शन टू अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, सुपर ऑर्गेनिक सिस्टम सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट होल ग्रेटर देन इंडिविजुअल अलोन। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ओनली द बेस्ट अडॉप्टेड इंडिविजुअल, अपने इन्वायरमेंट को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल ले, वो फिट रह जाएगा। लेजेस फेयर फ्री मार्केट को दिखाएगा। डिसोल्यूशन द रिवर्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ब्रेकडाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स बैक टू सिंपल स्ट्रक्चर।
सोशल डार्विनिज्म अप्लाइंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टू जस्टिफाई सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलो तो हमारे जो स्पेंसर हैं ये सेकंड फाउंडिंग फादरों में हम बोल सकते हैं। अनलाइक कॉम्टे हु वांटेड सोशियोलॉजी टू गाइड सोशल रिफॉर्म, स्पेंसर अपोज्ड इंटरफेरेंस विद द नेचुरल सोशल प्रोसेस। ठीक है, उसके अलावा हमें कुछ इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनसे, और क्या है, कंपैरिजन भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना, पीडीएफ के अंदर रहेगा ये, बाकी पूरा पढ़ा ही चुकी हूँ मैं इसको। क्विक रिवीजन कॉम्टे ने क्या दिया है ना, शॉर्टकट के अंदर हो जाएगा। एंड इसके अलावा क्या है, ये इसका वो हो जाएगा, पॉजिटिविज्म पढ़ ही लिया सारा, एवोल्यूशन मिलिटेंट कुछ खास नहीं है, सारा हो चुका है ये भी। ये आपके टेस्ट हो जाएंगे है ना, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं एंड में जाके, है ना, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। बस यही था।